हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया सीरीज जो नीट 2019 का क्वेश्चंस का सीरीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आप जानते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको क्वेश्चन हमेशा 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस क्लास में, इस लेसन में आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपको पता चल जाएगा और थोड़ा डिस्कस करेंगे तो आपको फील आ जाएगा एक्चुअल में क्या क्या चीजें यहां से पूछा जाता है। दूसरी बात, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो भी बिल्डअप होने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा नीट का सवाल भी हम कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हो, तो का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बूस्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, आप देखो आराम से, देखो इसको आराम से पढ़ो। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने मत लग जाना, एटलीस्ट 2 टाइम्स इसको पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है। ए डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई एंड 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आइडल ईएमएफ है, आइडल सेल है। ओके, द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय बल्ब व्हेन ऑल आर ग्लोइंग, सारे के सारे जल रहा है। और दूसरा आपको पूछ रहा है इन द सिचुएशन व्हेन 2 फॉर सेक्शन ए एंड 1 फॉर सेक्शन बी इज ग्लोइंग। तो हमें यहाँ पे निकालना है पावर कंजम्पशन कितना है। पहला एक कंडीशन दिया है, पहला कंडीशन दिया हुआ है सारे के सारे जल रहे हैं, और दूसरा कंडीशन जो है उसमें ए सेक्शन से, यहाँ पे 2 सेक्शन आपको दिया हुआ है। देखो ये वाला एक सेक्शन हो गया, ये बी सेक्शन हो गया। ए सेक्शन से 2 और बी सेक्शन से 1। तो आराम से इसको देखना है। सबसे पहले इसको बल्ब है, इसका मतलब हम रेजिस्टेंस मान रहे हैं, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस होता है बल्ब में। और यहाँ पे सिमिलर बोल रहे हैं, इसका मतलब सारे के सारे रेजिस्टेंस भी बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तीनों का बल्ब को बना लेते हैं रेजिस्टेंस के हेल्प से। ये मैंने तीनों बल्ब को बनाया ए सेक्शन का, ये हमारा बी सेक्शन का हो रहा है। बच्चों ध्यान से इसको देखो, आपको पता चल जाएगा हाउ टू अप्रोच सवाल, है ना, कैसे आपको सवाल अप्रोच करना होता है। देखो ध्यान से, मैंने ऐसा ईएमएफ ऐसा बना दिया। ये आपका कितना है, ई है, और यहाँ पे सब में आर है, आर है, आर है, क्योंकि सारे के सारे सिमिलर है, सारे के सारे आपका सिमिलर है। तो देखो ये एक जॉइंट से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये जो ए सेक्शन का है ये तीनों के तीनों आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो बच्चों इस साइड का जो ए सेक्शन है उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं r/3। एंड देन इसमें वायर के साथ कनेक्टिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों भी आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तीनों का भी क्या हो जाएगा, r/3 हो जाएगा। आप इसको देख सकते हो यहाँ पे r/3 रेजिस्टेंस एंड r/3 रेजिस्टेंस दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे 2r डिवाइडेड बाई 3 आपको r इक्विवेलेंट मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे जब सारे के सारे यहाँ पे जल रहे होते हैं तो उस सिचुएशन में पावर कंजम्पशन कितना होता है, तो हमें कुछ नहीं पता, एक फॉर्मूला आपको पता है जो P1, इसमें P1 हमें डिनोट कर रहे हैं ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। याद आ रहा है कुछ, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर आपको याद आ रहा है, जैसे जब मैंने थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट आपको पढ़ाया था उस सिचुएशन में पावर कंजम्पशन भी मैंने बताया था। तो बच्चों यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, ये ई का वैल्यू तो ई है, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट मतलब 2r डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका P1 वैल्यू आया। बच्चों आपको इतना समझ में आता है। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको चाहिए तो आप जाके एक बार रैपिड रिवीजन कोर्स थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट उसको देख लो, मजा आ जाएगा आपको, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला ए सेक्शन से 2, तो इसका मतलब ए सेक्शन से हमें 2 रेजिस्टेंस बनाना है बच्चों। तो मैंने 2 रेजिस्टेंस बनाया और बी सेक्शन से आपको 1 रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ पे वैसे ही सेल के साथ ये कनेक्टेड है, और जिस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 है। ये R है, ये R है, तो ये दोनों आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, तो r/2 होता है, और ये R के साथ ये सीरीज में है। तो इसके लिए आपको R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई 2 प्लस R, दैट मीन्स यू कैन राइट 3R डिवाइडेड बाई 2। बच्चों ये R इक्विवेलेंट आपको आया। अगर आपको P2 चाहिए तो P2 इक्वल्स टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, अगेन सेम फॉर्मूला, तो आप बोल सकते हो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3R और ऊपर चला जाएगा आपको 2। ये आपको पता चलता है। अभी आपको निकालना क्या है, दोनों का रेशियो P1 डिवाइडेड बाई P2 कर लो, क्या बन जाएगा, P1 कितना है 3e स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2r डिवाइडेड बाय आपको 2e² डिवाइडेड बाय 3r। तो e² गेट्स कैंसल्ड आउट, r गेट्स कैंसल्ड आउट, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब 9 डिवाइडेड बाय आपको 4 आ रहा है, दैट मीन्स 9:4। तो यहां से आप ऑप्शन को देखो कौन सा हो रहा है, तो हमें ऑप्शन बी नजर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? आपको बी ऑप्शन नजर आ रहा है, तो दैट विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। कोई दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू मेरे साथ जोड़ भी सकते हो। आगे देखते हैं, ये आसान सवाल था बच्चों, यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, फॉर्मूला बेस्ड है। मैंने हमेशा बोला कि आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस का तो फॉर्मूला थियोरेटिकल पूछ लेता है, बट जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट डालता है ना, उसमें आपको मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम बनाया और मैनिपुलेट करा, बस काम बन गया। बात समझ में आया? ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो दूसरा सवाल, यहां पे देखो आपको पूछा which of the following acts as circuit protects device। जो सर्किट को प्रोटेक्ट करता है ऐसा कौन सा डिवाइस है? ये पूल ऑफ थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, आपको थ्योरी इवन आप क्लास 10th में भी ये इसके बारे में आपने पढ़ा है, तो आप बोल भी सकते हो आंसर है हमारा फ्यूज है, बट मैं उसके डिस्कस करूंगा ऐसा फ्यूज क्यों हो रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम फ्यूज लगाते हैं, जैसे ना मान लो यहाँ पे जैसे आप सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं, मानो एक वायर से ऐसा करंट पास हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? एक फ्यूज लगाते हैं। और फ्यूज का एक ऐसा मटेरियल होता है, फ्यूज को हम ऐसे मटेरियल से आता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। मतलब आप इसको बढ़ा भी सकते हो, अगर आपको ज्यादा करंट पास कराना है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करा दो। इस ऐसे मैंने क्यों बोला, मानो ये मैंने फ्यूज लगाया और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सर्किट या फिर अप्लायंसेस मैंने लगा दिया, ये एक्सटर्नल सर्किट मैं बोल सकता हूँ या फिर अप्लायंसेस, है ना। तो अब यहाँ पे करंट पास कर रहा होगा, जितना करंट पास कर रहा होता है तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जूल हीटिंग इफेक्ट, ये जूल हीटिंग इफेक्ट के कारण हम यहाँ से लिख सकते हैं हीट इक्वल्स टू हीट H इक्वल्स टू I² इंटू R जूल पर सेकंड, इतना हो जाता है बच्चों। अब यहाँ पे करंट पास हो रहा है, तो अगर ज्यादा करंट पास हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये फ्यूज का जो मटेरियल है उसके कारण बहुत ही छोटा मेल्टिंग पॉइंट हम लगाते हैं ना, लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, तो ये मटेरियल क्या हो जाता है? गल जाता है। उसके बाद यहाँ से कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर ये हायर आपका एक्सटर्नल जो अप्लायंसेस है या फिर जो सर्किट है वो बच जाता है। तो यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान में रखना है, ये फ्यूज है आंसर आपको पता चला। दो चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है, एक तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। किस कॉम्बिनेशन में लगाते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, ताकि ये हायर जो एक्सटर्नल सर्किट है या फिर आपको अप्लायंसेस है उसको बचाने के लिए, एक बात हो जाता है। दूसरा आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है, दूसरा आपका क्या है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम लगाते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट। द मटेरियल ऑफ दिस फ्यूज मटेरियल हमारा क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। हालांकि हम तो उसको थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा करंट पास कराना होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं बच्चों दूसरा सवाल। हाँ, यहाँ पे देखो, ये एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, आपको मैंने बताया, जैसे पार्ट आपको बताया था किस पार्ट से आपको कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे भी देखो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा, इसके देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर विल बी, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर विल बी, एक सर्किट ये दिया हुआ है आपको और ये वाला आपका दूसरा सर्किट दिया हुआ है। दोनों सर्किट में यहाँ पे देखो एक 10 ओम रेजिस्टर लगाया हुआ है, यहाँ पे इसके अक्रॉस, ये टर्मिनल के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगाया हुआ है और यहाँ पे सर्किट को हमने सीरीज में लगा दिया एमीटर के साथ। यहाँ पे ऐसा है, इस वोल्टमीटर के साथ एक सीरीज में लगाया हुआ है 10 ओम और ये V2 है और ये आपका A2 है। अब आपको पूछा यहाँ से अगर मैं 10 वोल्ट का बैटरी लगाया, उस सिचुएशन में इसको स्विच ऑन करा, उसके बाद करंट पास करेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर एंड एमीटर दोनों क्या करेंगे? रीडिंग देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इस सिचुएशन में अगर आपको ये वोल्टमीटर एंड एमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया, अगर क्वेश्चन में आपको चेक करना है, अगर आपका ये वोल्टमीटर बोलो या फिर एमीटर बोलो, यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस स्पेसिफिकली कुछ नहीं दिया, तो उस सिचुएशन में आपको मानना क्या है कि ये जो वोल्टमीटर है और एमीटर है दोनों आइडियल वोल्टमीटर है, एमीटर है। तो आइडियल वोल्टमीटर में हम ये जानते हैं, जो हमारा वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो टेंड्स टू क्या, जीरो इक्वल्स टू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। एंड एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल्स टू 0 होता है। ये हमारा आइडियल एमीटर एंड वोल्टमीटर का, जो मैंने लेक्चर आपको पढ़ाया था रैपिड रिवीजन कोर्स का, उसमें आप जाके देख भी सकते हो, मैंने ये सारे चीज बताया था आपको, है ना।
तो अब बच्चों देखो यहाँ पे इस जो वोल्ट मीटर है यहाँ से करंट पास करेगा। ओके, तो करंट पास करते यहाँ पे तो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस क्या है इसका, इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, 10 ओम से करंट पास कर देगा, इतना हमें समझ में आता है, और आके यहाँ पे करंट का वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो अब देखो इस सिचुएशन में अगर हम देखें, इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो इसमें जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टर है या फिर आप यहाँ से जितना करंट पास कर रहा है इसमें से करंट पास कर रहा है, तो आप बोल सकते हो ये वाला जो आपका रेजिस्टर है वो किसमें, कौन सा टर्मिनल पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हो 10 वोल्ट में लगाया हुआ है, और यहाँ पे एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो तो 0 है। तो इस सिचुएशन में आप इसका करंट निकाल सकते हो, I1 इक्वल्स टू दैट 10 डिवाइडेड बाय द 10 अगेन दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ये हमारा करंट का वैल्यू आया। अभी यहाँ पे देखो ये जो वोल्टमीटर है, जो वोल्टमीटर आपको लगाया हुआ है V1, ये इसके टर्मिनल पे लगाया हुआ है, और ये टर्मिनल पे इस वोल्टमीटर के साथ कोई अलग ऐसा कुछ नहीं है जैसे में रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह नहीं है, सीधा उस टर्मिनल के साथ, और ये टर्मिनल आके इस जो पोटेंशियल आपने लगाया था, वोल्टर जो आपका वोल्टेज लगाया था, बैटरी लगाया था, उस बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये एमीटर का रेजिस्टेंस जो है 0 है, उसके कारण यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो सिंपली आप बोल सकते हो जो V1 का वैल्यू है वो क्या होगा, जो आपने बैटरी का जो वोल्टेज होगा उतना ही होगा। तो आप बोल सकते हो इसमें भी आपका 10 वोल्ट आपका आने वाला है। तो ये हमारा था पहला सर्किट। दूसरा सर्किट का हम देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे वही सेम, एक्चुअली इसमें इसको भी मैनिपुलेट करना पड़ता है, पहले वाला सर्किट ही है ये। अब देखो यहाँ पे 10 ओम लगाया हुआ है, ये वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर है, तो इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। जब इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी के साथ अगर आप 10 प्लस करोगे तब भी तो इन्फिनिटी होता है ना बच्चों। अब ये इन्फिनिटी हो गया, सारे के सारे करंट इसमें से पास करेगा। तो अब यहाँ पे 10 वोल्ट है, सेम कंडीशन पहले वाला, अभी पुराना सर्किट बन गया। तो I2 का भी वैल्यू आपको क्या मिलेगा, I2 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई अगेन रेजिस्टेंस 10, दैट मीन्स आप बोल सकते हो 1 एम्पियर। ओके, दूसरा यहाँ पे देख सकते हो ये जो वोल्ट मीटर है ये कनेक्टेड है इसके टर्मिनल के अक्रॉस, यहाँ पे टर्मिनल के अक्रॉस, और ये तो ये रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है। यहाँ पे आप इसमें बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस है तो ये हमारा ओपन सर्किट भी बन सकता है, तो यहाँ पे कोई करंट पास ही नहीं हो रहा, यहाँ पे तो ओपन सर्किट हो गया। ये रेजिस्टेंस है हालांकि, लेकिन ये इन्फिनिटी के कारण, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे करंट आएगा नहीं, तो ये ओपन सर्किट की तरफ ये ट्रीट करेगा, है कि नहीं बोलो। तो इतना चला जाता है, जब इतना चला गया तो उस सिचुएशन में आपको सारे के सारे करंट आई के थ्रू पास करे, जो 10 ओम रेजिस्टेंस है तो उससे पास करेगा, तो हमारा I2 का वैल्यू यहाँ पे 1 आया। अभी देखना है वोल्ट मीटर, जैसे वोल्ट मीटर का रीडिंग देखना है। अभी देखो बच्चों इस सिचुएशन में क्या है, ये जो वोल्ट मीटर है ये भी देखो ये आइडियल कंडीशन हो गया, ये वाला आइडियल है क्योंकि इसका भी रेजिस्टेंस हमारा इन्फिनिटी है, तो इसके साथ कनेक्टेड है ये जो 10 रेजिस्टर है, और ये 10 रेजिस्टर किसके साथ, डायरेक्टली आप बोल सकते हो इस वोल्टेज, ये जो बैटरी है उसके साथ कनेक्टेड है। तो अगेन आप यहाँ से V2 का वैल्यू भी आप लिख सकते हो 10 वोल्ट। तो अब देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है I1 इक्वल्स टू I2, एंड अगेन आप देख सकते हो V1 इक्वल्स टू V2। तो आई होप आपको ये तीनों सवाल आपको समझ में आ गया, और इसका ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये दोनों कंडीशन आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। इतना समझ में आ गया। आगे भी हम लोग ऐसे सीरीज करते जाएंगे, आज तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का था, कल हो सकता है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का करेंगे, मैग्नेटिक का करेंगे, ये सारे चीज हम धीरे धीरे करते जाएंगे, और आप मेरे साथ जुड़े रहो। अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना साथ में, क्योंकि आपको ये सारे नीट का, जेई का और रैपिड रिवीजन कोर्स का या फिर फुल लेंथ कोर्स का सब कुछ आपको मिलने वाला है, 11 12 सब कुछ मिलने वाला है, उसमें मोटिवेशन भी मिलता है। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी नीट एग्जाम दे रहा है उसको भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, उसको भी थोड़ा मोटिवेट करा दो।